गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे सबसेट, सेट, प्रॉपर सबसेट, सबसेट इसके रिगार्डिंग हम जो भी डिस्कशन है उसको ध्यान से समझेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सेट्स का मेन टॉपिक है सबसेट। तो ध्यान देंगे कि सबसेट होता क्या है। सबसे पहले हम सबसेट होता क्या है, सबसेट का सिंबल क्या है, ध्यान देंगे। सबसेट का सिंबल ये है, बट जनरली हम इसे भी यूज करते हैं कि ये भी सबसेट है। ध्यान से समझेंगे, ये सबसेट का सिंबल है बट इसे भी हम जनरली सबसेट के फॉर्म में यूज करते हैं। जनरली बुक में लिखा हुआ रहता है और इसको ज्यादातर यूज करते हैं। बट दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ये सबसेट है और ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। ध्यान देंगे, ये सबसेट का सिंबल है और ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। तो पहले ही आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट्स का कि सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है, अगर सिंपल हम देखें कि बहुत सारे कलेक्शन आपको बताया था कि सेट्स क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन जो सबके लिए सेम प्रॉपर्टी रखता हो, सबके लिए एक ही कंसेप्ट रखता हो, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता हो, वो क्या कहलाता है, सेट्स कहलाता है। तो जैसे किसी भी स्कूल के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक कलेक्शन में माने वो सेट है, तो 10th क्लास का स्टूडेंट क्या हो गया, उसका सबसेट हो गया। 11th क्लास का स्टूडेंट क्या हो गया, सबसेट हो गया। 8th क्लास का स्टूडेंट क्या हो गया, सबसेट हो गया। मींस एक बिग कलेक्शन है, उसके सभी छोटे छोटे पार्ट को, ऑल पॉसिबल छोटे छोटे पार्ट को हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। मींस छोटा पार्ट वही क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। सबसेट मींस सेट का सब छोटा पार्ट, ठीक है। अब ध्यान देंगे, तो ये तो सबसेट का फॉर्म हुआ, और भी हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अब जैसे 10th क्लास में हो गया तो 10th क्लास या 11th क्लास में हो गया, तो 11th क्लास में अगर क्लासरूम में गर्ल्स बॉयज दोनों हैं तो गर्ल्स क्या हो गया, सबसेट ऑफ 11th क्लास, बॉयज क्या हो गया, सबसेट ऑफ 11th क्लास, ठीक है। हो सकता है अब ऐसा एलिमेंट हो जो उसमें सबसेट नहीं हो, जैसे हम 11th क्लास का सबसेट ले रहे हैं और एक 10th स्टूडेंट को खड़ा कर दें, कहे कि ये 10th का स्टूडेंट 11th का सबसेट होगा, तो नहीं होगा। दैट मींस ये जो 10th का स्टूडेंट है वो 11th का एक पार्ट नहीं है, दैट मींस वो सबसेट नहीं है। तो अगर सबसेट नहीं है तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं, प्रॉपर सबसेट नहीं है तो इसको क्रॉस कर देते हैं, इस टाइप से क्रॉस करते हैं, तो ये सिंबल क्या हो जाता है, नहीं है का बन जाता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है और नहीं है। नहीं है में हम क्रॉस कर देते हैं और है में क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये तो सिंपल सा डेली लाइफ एग्जांपल है जिससे हम समझे कि हाँ ये सबसेट है और ये सबसेट नहीं है, पार्ट वा। मेन जो क्वेश्चन सोल्व करने में कैसे हमें समझ में आता है वो ध्यान देंगे एक एक पार्ट करके। जैसे A इक्वल टू नल सेट, A इक्वल टू क्या है, नल सेट है। नल सेट मीन्स क्या होता है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। नल सेट मीन्स जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, तो इसका सबसेट क्या होगा, एक ही सबसेट होगा, दैट इज 5। एक ही सबसेट होगा और वो क्या होगा, 5। 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। ध्यान रखेंगे, 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। मींस कोई भी सेट है उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, कुछ नहीं। सबसे छोटा पार्ट क्या, कुछ नहीं, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, 5। 5 दैट मींस 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है। अगर इसमें एक एलिमेंट होता है तो इसका सबसेट क्या होगा, एक होगा 5 और एक खुद ये सबसेट होगा, खुद इटसेल्फ। अगर a इक्वल टू 1 2 है तो क्या होगा, 5 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ये तीनों एलिमेंट इसके साथ में 1 2 भी, ये चारों एलिमेंट क्या होगा, 1 2 का सबसेट होगा। अब ध्यान देंगे, a इक्वल टू अगर 1 2 3 है तो इसके सबसेट क्या होंगे, 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 मींस कितने हो गए, 8। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, सबसेट आता जाएगा। दैट मींस 1 2 है, इसका सभी पार्ट किए, ये आया।
अब ध्यान देंगे तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया 1, इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया 2, इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया 4, इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया 8। तो क्या ये किसी पैटर्न को फॉलो करता है? हाँ, क्या करता है? 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। मीन्स अगर एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है, 0 एलिमेंट है तो 0 पावर 1 एलिमेंट है तो 1 पावर 2 एलिमेंट है तो 2 पावर 3 एलिमेंट है तो 3 पावर। तो अगर नंबर ऑफ ए n होगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? सबसेट क्या होगा? 2 to the power n होगा। तो इस कंपेयर करके हम फॉर्मूला, और भी दूसरा मेथड है बाइनोमियल थ्योरम से भी हम करते हैं, ठीक है, फिलहाल अभी इससे देखेंगे, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ ए n एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए n एलिमेंट है तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? 2 to the power n। दैट मींस अगर ए में 5 एलिमेंट है, a b 1 2 3 5 एलिमेंट है तो टोटल सबसेट क्या होगा? 2 to the power 5 मींस 32 एलिमेंट हो जाएगा। तो 32 एलिमेंट क्या हो गया? इसके सबसेट हो गया। तो अब ध्यान देंगे सबसेट सभी में आप देखिए 1 2 का सबसेट 1 2 भी है, 1 का सबसेट 1 है, 5 का सबसेट 5 है, 1 2 3 का सबसेट 1 3 भी है। मींस सबसेट में इटसेल्फ सेट्स भी अपने आप का सबसेट होता है। ध्यान देंगे जो मेन जो कंसेप्ट है उस पे, सबसेट में जो खुद सेट है वह इटसेल्फ सबसेट होता है, बट प्रॉपर सबसेट में अगर हम यही प्रॉपर सबसेट निकालते हैं, जैसे a इक्वल टू 1 है तो इसका प्रॉपर सबसेट सिर्फ 5 होगा, इटसेल्फ प्रॉपर सबसेट नहीं होता। दैट मींस 5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ a, 5 प्रॉपर सबसेट ऑफ a क्या हुआ? 5 क्या हुआ? प्रॉपर सबसेट। मींस प्रॉपर सबसेट में जो इक्वालिटी होल्ड करता उसे हम यूज नहीं करते। मींस एक एलिमेंट कम हो जाता है, तो अगर 2 to the power n सबसेट है तो उसमें एक कम कर देंगे तो क्या आएगा? टोटल प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। समझ में आया? मींस एक एलिमेंट इटसेल्फ कम हो गया, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है एक एलिमेंट का, किसका? इटसेल्फ का। तो प्रॉपर सबसेट में इटसेल्फ नहीं होता, इक्वालिटी होल्ड नहीं करता। सिंपल सा थोड़ा याद रखने के लिए, जैसे हम लेस देन इक्वल टू करते हैं तो इसमें क्या होता है? छोटा वाला भी आता है और बराबर भी आता है, इक्वल टू आता है। दैट मींस इससे हम कंपेयर करें इसे, तो अगर ये सिंबल है तो लेस देन भी आएगा, इक्वालिटी भी आएगा, तो ये क्या हो गया? सबसेट का। लेकिन अगर ये हम लेस देन है, दैट मींस इसमें से लेस देन आता है, छोटा वाला पार्ट आता है, इक्वल वाला पार्ट नहीं आता है। दैट मींस ये सिंबल आ गया, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। यहां इक्वालिटी होल्ड नहीं करता। अगर दोनों को हम अलग अलग देखें तो इस तरीके से ये सबसेट हुआ और ये प्रॉपर सबसेट हुआ। लेकिन जनरली प्रॉपर सबसेट का यूज कम है, इसलिए इस सिंबल का यूज ही हम क्या करते हैं? सबसेट के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि हुआ कौन सा सबसेट, कौन सा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में एक ही कंसेप्ट है, जो इक्वालिटी है वो वाला एलिमेंट लाई नहीं करता, इक्वालिटी होल्ड नहीं करता है। बाकी सेम कंसेप्ट है सबसेट का, एक एलिमेंट क्या हो जाता है? प्रॉपर सबसेट में कम हो जाता है। जैसे अब ध्यान देंगे, अब a इक्वल टू 1 2 3 है, तो ध्यान देंगे 1 बिलोंग्स टू a। अब ध्यान देंगे इस सिंबल का यूज, एक क्वेश्चन इससे सोल्व होता है, ये सिंबल कहां यूज होता है? तो एक सिंबल है बिलोंग्स का, ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का, सबसेट में भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये सिंबल है नॉट बिलोंग्स टू का, और ये सिंबल है नॉट सबसेट का। आप जनरली इसे सबसेट के फॉर्म में यूज करें, ठीक है, ज्यादातर बुक में सबसेट के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि अगर हम इसे कट कर दिए, दैट मींस नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू नॉट प्रॉपर सबसेट, ठीक है, या नॉट सबसेट, ठीक है। तो ध्यान देंगे a इक्वल टू 1 2 3, तो 1 बिलोंग्स टू a बट 1 नॉट बिलोंग्स टू a। अब दोनों में डिफरेंस है, 1 बिलोंग्स टू a, 1 इसका एलिमेंट है,
इससे बिलोंग्स कर रहा है, वन इसमें है बट ये इसमें नहीं है, ये एक सबसेट का फॉर्म है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। ये 1 बिलोंग्स टू 1 इसमें है, 2 भी है, 3 भी है, 1 बिलोंग्स टू 2 बिलोंग्स टू 3 बिलोंग्स टू, बट 4 नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 not belongs to A, 5 not belongs to A, means 1 2 3 belongs कर रहा है, 1 2 3 belongs कर रहा है, बट 4 5 और भी इनफाइनाइट नंबर है जो इसमें belongs नहीं कर रहा है। तो belongs कर रहा है नहीं कर रहा है इस फॉर्म में हम यूज करते हैं। बट ये क्या है, यहां भी तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि 1 है, तो क्या ये 1 belongs तो कर रहा है, 1 देख, बट ये एक्चुअल 1 नहीं है, 1 क्या, ये सबसेट है। ये जो सिंबल है, अगर 1 मिडिल ब्रैकेट के अंदर में 1 है तो यह सबसेट है, और सबसेट बिलोंग्स इसमें नहीं कर रहा है, सबसेट बिलोंग्स नहीं कर रहा, क्या कर रहा है आप ध्यान देंगे, ये क्या है, 1 सबसेट ऑफ ए, 1 इसका सबसेट है। जब हम राइट डाउन करेंगे तो 5 1 2 इस तरीके से हम राइट डाउन करेंगे, तो ये क्या है, इसका सबसेट है, मींस ये सिंबल इसका सबसेट है। लेकिन अगर ऐसे ही हम इसमें राइट डाउन करें तो कभी भी 4 नहीं आएगा, कभी भी 4 नहीं आएगा, दैट मींस 4 नॉट सबसेट ऑफ ए। ध्यान देखिए, अगर ये सिंबल लग गया दैट मींस सबसेट है। क्लियर हुआ, सबसेट है नहीं है, एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा। अब दूसरा ध्यान देखिए, सपोज दैट a इक्वल टू 1 है, 2 है, 4 है, ठीक है। अब यहां 1 बिलोंग्स टू ए, ध्यान से समझेंगे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सिंबल का। यहां 1 मींस यह एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सेट के अंदर यह एक एलिमेंट है, दैट मींस यहां एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए है, बट यहां 1 एलिमेंट्स है, ये इसका सबसेट है, मींस ये नॉट बिलोंग्स टू ए है, मींस यहां 1 ये सिंबल बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ये सिंबल बिलोंग्स कर रहा है, क्योंकि ये एक सबसेट है, बट ये सबसेट इस सेट में एक एलिमेंट का काम कर रहा है, ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आया नहीं आया, यहां एक एलिमेंट के फॉर्म में है, एक सबसेट के फॉर्म है जो इसमें एलिमेंट का काम कर रहा है, यहां सिर्फ 1 है, एलिमेंट है, समझ में आया। अगर इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम सबसेट लिखेंगे तो ये डबल ब्रैकेट में आएगा, ये क्या आएगा, डबल ब्रैकेट में आया, मींस यह एक सबसेट हो गया। इसमें भी कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, यह एक एलिमेंट का काम कर रहा है, तो अगर इसका सबसेट लिखेंगे तो दिस इज सबसेट ऑफ ए। अगर हम यहां ऐसा लिखते हैं कि क्या ये सबसेट ऑफ ए है, तो ये सबसेट नहीं है, इसके कंपेयर में ये सबसेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है। अगर सबसेट है तो एक और ब्रैकेट लगाएंगे तब ये सबसेट बनेगा, दैट मींस इस तरीके से हम सबसेट का चेक करते हैं कौन सबसेट होगा और कौन सबसेट नहीं होगा, ठीक है। जैसे पहला ही क्वेश्चन अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चन में, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, सबसेट है या नहीं है, कौन सा सिंबल परफेक्ट होगा। जैसे 2 3 4 एक क्वेश्चन है, 2 3 4 डॉट डॉट 2 3 4 डॉट डॉट 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 डॉट डॉट 2 1 2 3 4 5 भी है, ठीक है, 5 भी आप राइट डाउन कर लें, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से अब इसमें कौन सा सिंबल आएगा, सबसेट होगा, इसमें कौन सा सिंबल आएगा, बिलोंग्स आएगा, नॉट बिलोंग्स आएगा, सबसेट आएगा, नॉट सबसेट आएगा, कौन सा आएगा। अब ध्यान से समझेंगे ये कौन सा आएगा, बिलोंग्स है और नॉट बिलोंग्स है। बिलोंग्स का तो सिंबल आना ही नहीं है क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट नहीं है, ये इसका एक छोटा फॉर्म है, 2 3 4 यहाँ है, 2 3 4 है, मींस ये क्या आएगा, एक सबसेट, 5 एलिमेंट है, टोटल कितने सबसेट होंगे, 2 टू द पावर 5 32, उस 32 में एक एलिमेंट होगा, ये मींस ये क्या है, इसका एक छोटा पार्ट है, सबसेट है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसेट का सिंबल डालेंगे। समझ में आया नहीं आया, ये क्या है, इसका सबसेट है। लेकिन अगर ऐसे ही रहता 2 डॉट डॉट
1 2 3 4 5, तो यहाँ 2 क्या है, बिलोंग्स टू है, ठीक है। यहाँ अगर 6 होता 1 2 3 4 5, तो 6 क्या है, नॉट बिलोंग्स टू होता, मीन सिंगल एलिमेंट इससे बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मिडिल ब्रैकेट के अंदर है तो इसका सबसेट है या नहीं है, मीन तब इसमें हम सबसेट का सिंबल देखेंगे है या नहीं है, और अगर सिंगल एलिमेंट है इस टाइप में तो बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन है ए बी सी डॉट डॉट बी सी डी। अब इसमें क्या होगा, इसका कोई भी पार्ट लेंगे उसमें ए नहीं आएगा, इसका कोई भी सबसेट लेंगे उसमें ए नहीं आएगा। दैट मींस अगर इसका हम देखते हैं, चेक करते हैं सबसेट, तो अगर ये सबसेट तब होता है जब इसमें भी ए एलिमेंट होता है, बट यहाँ ए कोई नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है, एक्स्ट्रा मींस ये सबसेट भी नहीं है। सबसेट अगर कोई किसी भी सेट्स का सबसेट है मींस उसी सेट्स का ऑल पॉसिबल छोटा पार्ट, उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा आ गया, उससे बाहर आ गया, तो वो किसी और का सबसेट हो सकता है, उस सेट का सबसेट नहीं हो। दैट मींस इस सेट का ये सबसेट नहीं है, क्योंकि इसमें ए एलिमेंट नहीं है, इसमें ए है, एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, और सबसेट हमेशा इसी का छोटा पार्ट होता है, अलग से कुछ नहीं होता। अगर अलग से है दैट मींस वो कुछ और हो सकता है, किसी और का सबसेट हो सकता है। जैसे अगर हम यहां देखें ए बी सी डी, अगर ये कर दें दैट मींस यह ए बी सी डी ये इसका इस पार्ट का ये सबसेट है, बट इसका सबसेट नहीं है, तो किसका है, मींस उस पार्ट का छोटा है या नहीं है, तो सबसेट है, नहीं है तो सबसेट नहीं है। तो इस तरीके से हम सबसेट का सिंबल चेक करते हैं। अब ध्यान दें, क्योंकि पहले ही आपको बताया था सेट्स दो पार्ट से हम लिखते हैं, सेट्स क्या करते हैं, दो तरीके से लिखते हैं, और दोनों तरीके से सेट्स में तो सभी ऑपरेशन हो सकता है। जैसे अगर आप देखें तो पहला हम ये जो आपको बताया वो क्या है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ये सभी कैलकुलेशन क्या है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का है। अब क्या आता है, जो दूसरा फॉर्म सेट के लिखने का, दो तरीके से सेट लिखते हैं, एक टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, दूसरा क्या लिखते हैं, सेट बिल्डर या रूल मेथड। तो सेट बिल्डर के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो भी वहां भी ये सेम प्रोसेस आता है, और वहां हम कैसे समझेंगे उसे भी अब देखेंगे, ठीक है। और वहां कंसेप्ट दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है, तो उस कंसेप्ट को भी समझेंगे। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन देखें, एक सच दैट x is a student of 11th क्लास। x क्या है, वह स्टूडेंट है जो 11th क्लास में है, ठीक है। और यहाँ डॉट डॉट डाल दिया, और इधर वाला जो सेट है वो क्या है, x सच दैट x is a student of your school, ठीक है। x is a student of 11th क्लास डॉट डॉट x is a student of your school। अभी बताया था एग्जांपल में कि अगर टोटल स्टूडेंट अगर सेट है तो 11th क्लास क्या है, उसका सबसेट है, छोटा पार्ट है, तो ये क्या बन गया, सबसेट का सिंबल आ गया। क्यों, क्योंकि छोटा पार्ट होता है 11th क्लास। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अगला हम देखेंगे, x is a circle in a plane, x is circle in a x such that x is circle in a plane, ठीक है। और यहां क्या है, x is circle of radius r equal to 1 यूनिट रेडियस का। अब इसमें क्या सिंबल आएगा, अब ध्यान देंगे, यहां ऑल सर्कल है और यहां सिर्फ रेडियस 1 वाला सर्कल है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान देंगे। या एक प्लेन के सभी सर्कल को रिप्रेजेंट करता है और यह एक रेडियस 1 वाला को रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस अब ध्यान दीजिए क्या है, ये 1 वाला भी आ सकता है
2 वाला भी आ सकता है, 5 वाला भी आ सकता है, हाफ वाला भी आ सकता है। नहीं, ऑल सर्कल है मींस इसमें सभी रेडियस का वेरिएशन है, यह सिर्फ 1 का है। दैट मींस अगर ये पहले होता और ये बाद में होता तो ये क्या है, ये इसका सबसेट है, मींस ये इसका सबसेट नहीं है। समझ में आया? इधर वाला सिंबल है ये इसका सबसेट है बट ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि 1 इसका एक पार्टिकुलर केस है, बहुत सारे सर्कल का एक पार्टिकुलर केस है 1 वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब डेली लाइफ में इनफाइनाइट टाइप का क्वेश्चन है। इनफाइनाइट टाइप का ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि कौन किसका पार्ट है या कौन इसमें बिलोंग्स कर रहा है, तो उस तरीके से हम राइट डाउन करते हैं। ठीक है, कि कौन है। अब ये सिचुएशन सर्कल का है, ट्रायंगल का है, लाइन का है, पॉइंट का है, नंबर सिस्टम में होल नंबर है, नेचुरल नंबर, इंटीजर है, मींस वेरिएशन बहुत ज्यादा है। हर बुक में अपना अपना अलग अलग वेरिएशन है, किसी में किसी के एग्जांपल दे रखा है, किसी में किसी का एग्जांपल दे रखा है। अगर आप ये कंसेप्ट समझें कि ऑल सबसेट, सबसेट क्या है, किसी बिग सेट का सभी पार्ट, अगर सभी पार्ट वाला सबसेट बनाया हुआ मिडिल ब्रैकेट के अंदर तो क्या हो गया, सबसेट हो गया। अगर उसका पार्ट नहीं है तो सबसेट नहीं है। अगर डायरेक्ट वो एलिमेंट्स बिलोंग्स कर रहा है तो ठीक है, सिंबल बिलोंग्स करने का, सिंबल नहीं कर रहा है तो नहीं। अब वो जो सिचुएशन लैंग्वेज है या डायरेक्ट एलिमेंट है वो बहुत सारे बदल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कौन सबसेट है और कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब अगला देखेंगे कितने सबसेट हैं, कैसे हम राइट डाउन करें। अब इसमें ही आ जाता है ट्रू फॉल्स। तो अगर वो सिंबल सही है तो ट्रू है, अगर सिंबल गलत है तो फॉल्स है। कंसेप्ट वही है, सेम कंसेप्ट को यूज करेंगे तो ट्रू फॉल्स वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा कि जैसे 1 बिलोंग्स टू 1 2 3, ट्रू है, ट्रू हो गया। अगर यहां देता 1 नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3 मींस क्या है, फॉल्स है। अगर यही आता 1 सबसेट ऑफ 1 2 3 तो ट्रू है, क्योंकि 1 इसका सबसेट है। बट यहां अगर नहीं होता तो फॉल्स हो जाता। तो इसी कंसेप्ट से बिलोंग्स कर रहा नहीं कर रहा, सबसेट है नहीं है, इसके आधार पे हम ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एक ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन है a इक्वल टू 1 2 3 4 5। सबसे पहले देखेंगे इसमें कितने एलिमेंट है। तो जनरल बच्चे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, लेकिन वो गलत है। 5 नहीं, 1 2, ये जो एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिए यह एक एलिमेंट का काम करता है, या एक एलिमेंट का काम करता है, मींस 1 2 3 4। इसमें कितने एलिमेंट है, 4। तो टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 to the power 4 इक्वल टू 16। दैट मीन्स अब ध्यान देंगे, अब 1 क्या है, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये 2 क्या हो गया, सबसेट हो गया। अब ध्यान देंगे 3 4 बिलोंग्स टू ए। अब ध्यान देंगे 3 4 क्या है, बिलोंग्स कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है या सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या सबसेट को, क्यों, क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट है। या अगर हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर डालें तो ये क्या बन गया, 2 सबसेट बन गया, मींस 2 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ये एक सबसेट है, बट ये बिलोंग्स कर रहा है। अगर इसको हम सबसेट लिखें तो पहले बताए थे 3 4 सबसेट ऑफ ए, इसके फॉर्म में। तो यहां भी ध्यान देकर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीखें कि सबसेट राइट डाउन करना, कितने सबसेट है वो राइट डाउन कर सकते हैं, सही गलत कर सकते हैं, सही तरीके से सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। अब आता है एक लास्ट आज का कंसेप्ट के लिए, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, सिंपल है, पावर सेट is the collection of all subset. Power set is the collection of all subset. That means अगर A में 2 to the power n एलिमेंट है, सॉरी A का टोटल सबसेट, A का टोटल सबसेट क्या है, 2 to the power n है,
दैट मीन्स पावर सेट ऑफ ए में 2 टू द पावर n एलिमेंट होगा। ध्यान से समझेंगे, इसमें क्या होता है, जितना भी सबसेट है वह पावर सेट का एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे a इक्वल टू ये बताए थे 1 2, तो इसका सभी सबसेट क्या होगा, 5 होगा, 1 2 और 1 2। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सभी सबसेट हो गए। ठीक है, अब पावर सेट हमें निकालना होगा, तो क्या करेंगे, इसको अगर हम अगेन ऑल कलेक्शन ऑफ सबसेट, इसके सभी सबसेट का एक कलेक्शन बना दिए, तो ये क्या कहलाया, पावर सेट कहलाया। पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। तो इतना तक आप ढंग से क्लियर करें, रिवाइज करें और समझें।